सोनू शर्मा। कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों और जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती। अगर आप ध्यान से देखें तो पशु पक्षी कोई नया काम कभी नहीं करते। तोता सालों से रटी रटाई सुनी सुनाई बातें ही रिपीट करता है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। 1000 साल पहले भी 4 पैर पे चलता था, आज भी 4 पैर पे चल रहा है। 1000 साल के बाद भी कुत्ता 4 पैर पे चलता ही मिलेगा। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वो 2 पैरों पर चलना कभी नहीं सीख पाए। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि जानवरों में, पशु पक्षियों में कोई नया काम सीखने की इच्छा ही नहीं होती, जब तक कोई इंसान उन्हें सिखाना दे। हैरान करने वाली बात यह है कि सीखने की कैपेसिटी होती है, हाँ, पर इच्छा नहीं होती। कैपेसिटी है? जैसे आप सर्कस में देखो तो रिंग मास्टर के ट्रेंड करने से शेर, बब्बर शेर आग में कूद जाएगा, भालू इतना बड़ा 2 पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये काम जानवर तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखा देता है। उनके खुद के मन में ना कोई नया काम करने का विचार, थॉट कभी आता नहीं, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया। ये कॉपीराइट शायद सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी इंसान को भगवान की तरफ से मिला सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। साथ ही इंसान ने आज तक जितनी तरक्की की वह सिर्फ नया काम करने के कारण की। देखिए, उसने खाने के लिए कुदरत पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद फसल उगानी शुरू करी। अपने काम को, बोझ को हल्का करने के लिए पशुओं को पालतू बना दिया। कितना कलाकार है इंसान। उसको जब लगा कि मैं कंधे पर बोझ लेकर कब तक चलता रहूंगा, उसने बैल को पालतू बना दिया, बैल पे सामान रखने लगा। गधे को पालतू बना दिया, उस पे सामान रखने लगा। मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनना सीख लिया, कपड़े बनाना तक सीख लिया, और अब गुफा की बजाय घर बनाना सीख लिया। पहले गुफा में रहता था, अभी मल्टी स्टोरी में रहता है, 100 माले की बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का आविष्कार किया, लैंग्वेज जो बनाई, आग जलाना सीख गया, पहिया बना दिया ताकि जल्दी कहीं पहुंच सके। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती ना दोस्त, तो शायद हम लोग अब भी कहीं कंदराओं गुफाओं में रह रहे होते। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार बहुत शानदार बात बोली थी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता, पर अमीरी का एक शॉर्टकट होता है, और वह यह है नया काम करने की आदत। साथ ही मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई इंसान किसी समाज, सोसाइटी में किसी भी नीड को फुलफिल कर देता है, तो सोसाइटी उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देती है। मैं समझाता हूं कैसे। रेस्टोरेंट तो पहले भी चल रहे थे, आप ऑर्डर डालते थे, जाते थे, बैठ के खाना खाते थे। अचानक जोमेटो और स्विगी आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं कुछ नया सोचकर। चश्मे तो पहले भी बिक रहे थे, लेंस कार्ड आता है, कुछ नया सोचता है, बाजार बदल देता है। टैक्सी पहले भी चल रही थी, अपन जाते थे टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी बुक कराने के लिए, भैया सुबह 4 बजे मथुरा जाना है, टाइम से आ जाना। ओला उबर आई, कुछ नया सोचा, ट्रेवलिंग की दुनिया बदल दी। बच्चे सालों से पढ़ रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, मम्मी छोड़ के आती थी, पापा छोड़ के आते थे, भाई छोड़ के आता था, रिक्शा पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। बायजूस आया, उसने शिक्षा को एक नया मोड़ दे दिया। कुछ नया सोचने और करने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप गलत हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सारी दुनिया जब हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी ना, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहा हूं, तो एक थे मिस्टर गेट्स, बिल गेट्स। उनके मन में विचार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर बेचेंगे। दुनिया से अलग सोचा, और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, बहुत बढ़िया केस स्टडी बनाया, जरूर देखिए, लिंक डाल रहा हूं दोबारा से। जेफ बेजोस के मन में विचार आया कि इंटरनेट पर किताबें बेचते हैं। देखिए आज वो कहां है। पिज्जा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। डोमिनोज के मालिक टॉम मोनाहन ने ऐसा सोचा कि आप घर बैठकर ऑर्डर करें, और देखो शौहरत और दौलत की बुलंदी तक पहुंच गए। फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेडरिक स्मिथ के मन में एक विचार आया, क्या? ओवरनाइट डिलीवरी, रात रात में डिलीवरी होनी चाहिए। इतिहास रच दिया। जिलेट के फाउंडर किंग कैंप जिलेट के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया कि जो पुरुष है ना, मर्द है, सुंदर दिखने चाहिए, है ना। उन्होंने पुरुषों का हुलिया क्या बदला हुजूर, खुद का जीवन बदल दिया। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना देते हैं। नया आइडिया, बिल्कुल नया। आज मार्क कहां है आपके सामने।
दोस्तों ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिनसे प्रूफ हो सकता है कि नया सोचना अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि कुछ नया करने के थॉट्स यानी विचार क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को आते हैं या सभी को आते हैं? और ये थॉट आते कैसे हैं? किसी ने बड़ा ठीक कहा है, जो इंसान नहाता है ना उसके मन में एक ना एक थॉट जरूर आता है ना। शावर लेते लेते, मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन तो जलती जरूर है, ऐसा करके कमा सकता हूं, अमीर हो सकता हूं, शौहरत बना सकता हूं, है ना। दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है नहाते वक्त। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहाकर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है उस विचार के पीछे। थॉट्स हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूं, विचार हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका नहीं देते, उस बीज को जड़ें फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। दोस्तों मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण बताऊंगा आपको कि विचार आने के बाद मरता क्यों है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला रीजन, अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का ही टाइम नहीं है। सुबह से रात तक बस दौड़ 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 दौड़। आपके दिमाग को भी एक ब्रेक की जरूरत है।